दोस्तों आज की मॉर्निंग न्यूज की शुरुआत करते हैं सियाराम शरणगुप्त जी की इन पंक्तियों के साथ कि अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में अपना चित्त लगा दो। अपने पर विश्वास करो और संदेह भगा दो। देखो फ्रेंड्स, इस दुनिया में जो कुछ भी आपको प्राप्त करना है, आपका सहयोगी मात्र आप ही हैं। आपको ही कर्म करना पड़ेगा और बिना कर्म किए इस दुनिया में कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। जब से जागो तभी से सवेरा। अगर अब से भी शुरुआत कर लेते हो तो आगामी 6 महीने के बाद आपकी ज़िंदगी बदली हुई नज़र आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज है 26 जुलाई। चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। पहली खबर ये है कि बिहार में 1,60,000 शिक्षकों की बहाली होगी। विधानसभा में नीतीश के शिक्षा मंत्री सुनील का ऐलान। तो बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में बात कही है। विधानसभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसका ऐलान किया है। राज्य में 2 चरण की भर्ती के बाद तीसरे चरण की परीक्षा पिछले हफ्ते हुई है और इसके बाद अब जो चौथे चरण की परीक्षा होगी उसमें बहुत बड़ी संख्या यानी कि 1,60,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में ऐलान किया है कि राज्य सरकार 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में शिक्षा मंत्री ने सभी विधायकों से उनके इलाके के 10-10 स्कूलों की लिस्ट मांगी, जिसका सरकार जीर्णोद्धार कराएगी। शिक्षा मंत्री ने सदन में कहा कि सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम को प्रतियोगी बनाया जाएगा ताकि बिहार के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद भी मिल सके। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट कब तक आएगा, तो कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 के ये अभ्यर्थी चौथे चरण में नहीं बैठ सकेंगे। नए आरक्षण नियमों की अस्पष्टता के बाद आएगा रिजल्ट। तो बिहार में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्ती से राज्य की राजनीति में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इस बहाली का श्रेय लेने के लिए नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव में लगातार तकरार चलती रहती है। तो नीतीश जहाँ कहते हैं कि उनकी सरकार ने यह सारे काम किए हैं, वे तेजस्वी कहते हैं कि पहले मुख्यमंत्री कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन जब महागठबंधन सरकार बनी तो इसी संसाधन में उन्होंने बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल अभी जो है एक नोटिस और आई थी, आपको याद होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 या यूँ कहिए कि बीपीएससी टीआरई बिहार शिक्षक भर्ती में जो अवसर मिलते हैं, अभी तक ये था कि बिहार शिक्षक भर्ती में कुल अवसरों की संख्या 3 थी। एक नोटिस जारी हुई थी जिसमें कहा गया था कि बिहार शिक्षक भर्ती में अवसरों की संख्या 3 नहीं बल्कि 5 होगी। और फ्रेंड्स, गलती से ये न्यूज़ मैंने अपने चैनल पर भी चला दिया था कि बिहार शिक्षक भर्ती में 3 नहीं 5 अवसर मिलेंगे, लेकिन वास्तव में ये जो नोटिस जारी हुई थी वो बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित नहीं थी, बस इसे यूं ही वायरल कर दिया गया था। अभी भी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो अवसरों की संख्या है वो 3 ही है, ठीक है। यानी कि अगर कोई अभ्यर्थी 3 बार बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ चुका है तो आगामी परीक्षाओं में वो नहीं बैठ पाएगा, ऐसी खबर फिलहाल तो मिल रही है। अभी जो है आगे क्या नियमावली में चेंज होगा ये अभी पता नहीं है, लेकिन जो एक नोटिस वायरल हुई थी वो नोटिस फेक थी, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिसमें कहा गया था कि बिहार शिक्षक भर्ती में अब 5 अवसर मिलेंगे। तो वो वाली जो नोटिस थी वो फेक थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 60,000 सिपाहियों की भर्ती 23 से 2 की जगह 5 दिन परीक्षा। तो पेपर लीक के बाद फरवरी में परीक्षा रद्द कर दी गई थी। 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। तो पिछली बार 48,17,442 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इसमें से 43,13,611 ने परीक्षा दी थी। पूर्व परीक्षा का एडमिट कार्ड भरने वाले इस बार परीक्षा दे सकेंगे। तो अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के नाम के साथ नया एडमिट कार्ड भी मिलेगा। गड़बड़ी करने वालों को 1 करोड़ तक का जुर्माना ठोका जाएगा। और फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं के अनुचित साधनों जैसे प्रश्न पत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024 बीती 1 जुलाई को अधिसूचित किया गया है और इसमें कुछ बहुत ही कड़े प्रावधान किए गए हैं। ऐसे प्रकरणों में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा या दोनों ही हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर सिपाहियों की सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 23 अगस्त से 5 दिनों में कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड और प्रोन्नति बोर्ड ने 23, 24, 25 एवं 30, 31 अगस्त को परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से परीक्षा में अंतराल दिया गया है और प्रतिदिन 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। हर पाली में 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। 17 और 18 फरवरी को सिपाही भर्ती परीक्षा जो हुई थी
जिसका पेपर लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 माह के भीतर दोबारा परीक्षा कराने का आश्वासन दिया था। इसके बाद दोबारा परीक्षा कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजू कृष्णा ने बताया कि परीक्षा 19 जून को जारी निर्देशों के तहत केंद्रों का चयन, अभ्यर्थियों का सत्यापन, पेपर लीक, सालभर नकल रोकने के सभी मानकों के अनुसार कराई जाएगी। और फ्रेंड्स, इसी बीच खबर ये भी है कि परिवहन विभाग में 10,000 परिचालकों की भर्ती होने वाली है। तो परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने 10,000 परिचालकों की जल्द भर्ती कराने का निर्देश दिया है। गुरुवार को परिवहन निगम के सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों एवं सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने परिचालकों की कमी के चलते यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि परिचालकों की कमी से परिवहन निगम की बहुत सारी बसें ऑफ रूट हो रही हैं, जिससे नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने टेक्निकल स्टाफ की कमी को भी जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। तो परिवहन विभाग में भी जो कंडक्टर होते हैं उनकी 10,000 भर्ती आ रही है। और सिपाही भर्ती जो कि 5 दिन चलेगी, 10 पालियों में अलग अलग प्रश्न पत्रों से होगी परीक्षा। और यहाँ पर कई सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजू कृष्णा ने बताया कि इस बार भी परीक्षा ऑफलाइन होगी और इसमें OMR सीट पर सवालों के जवाब देने होंगे। 5 दिनों में 10 पालियों में होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी अलग अलग होंगे। उन्होंने कहा कि जून के कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक परीक्षा केंद्रों के मानकों के अहम बदलाव किए गए हैं। परीक्षा में फुल प्रूफ सुरक्षा इंतजामों के लिए कई सरकारी एजेंसियों की मदद दी जाएगी। पेपर लीक एवं सार्वर गैंग पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदारी STF को दी गई है। परीक्षा की तैयारियों को लेकर सभी जिलाधिकारियों व पुलिस कप्तान को जरूरी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। उन्होंने साफ किया कि परीक्षा में सिर्फ वही अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगे जिन्होंने पिछली बार आवेदन किया था। नया आवेदन स्वीकार नहीं होगा। ठीक है। और इसी के साथ कुछ खबरें और भी हैं। मुख्य सचिव बोले कि परीक्षा केंद्रों पर नहीं होनी चाहिए अव्यवस्था, EVM की तरह करें प्रश्न पत्रों की सुरक्षा। तो मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और DGP प्रशांत कुमार ने सिपाही भर्ती परीक्षा के सकुशल आयोजन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्तों, DM और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षाओं को नकलविहीन, पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ संपन्न कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ठीक है। तो ये सारी खबरें हैं। और DGP ने यह भी कहा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और कड़ी सुरक्षा में पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न होनी चाहिए। नकल माफिया सक्रिय न हो, इस पर विशेष तौर से नज़र रखी जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी नाम के स्थान पर पदनाम से लगाई जाए ताकि किसी प्रकार का असमंजस न रहे। और CUT का रिजल्ट कब तक आएगा, ये एक कई बार पूछा गया सवाल है। तो फ्रेंड्स, जानकारी मिल रही है कि CUT UG का जो रिजल्ट है वो इसी हफ्ते आ सकता है। फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। तो अब मूल रूप से CUT के जो नतीजे हैं वो 30 जून को जारी होने थे, लेकिन NEET UG, UGC नेट और CSIR UGC नेट से जुड़े पेपर लीक के आरोपों के कारण NTA ने इसमें देरी कर दी है। NTA ने पहले 7 जुलाई को CUT UG 2024 के प्रोविजनल आंसर की जारी की थी। तो बहुत जल्द आपको जो है फ़िलहाल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और वो भी इसी सप्ताह। CGL में आवेदन करने से अगर आप चूक गए थे तो आपके लिए यहाँ पर फिर से अवसर है। 27 जुलाई तक अब आप आवेदन कर सकते हैं। 27 जुलाई की रात 11 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। इस बार 17,000 से ज़्यादा पद हैं CGL में, और निश्चित रूप से ये बहुत ही प्रतिष्ठित पद माने जाते हैं। तो अगर आपकी उम्र और आपकी तैयारी आपके लिए, मतलब आपको लगता है कि CGL के लिए आप फिट हैं, तो आपको आवेदन ज़रूर करना चाहिए। आवेदन में कोई त्रुटि होने पर पूर्व निर्धारित तिथि 10 और 11 अगस्त को संशोधन किया जा सकेगा। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 17,727 है। आप ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक किए जाएंगे पदोन्नत। तो शिक्षक कई वर्षों से इसका इंतजार भी कर रहे हैं। पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची का प्रकाशन भी जल्दी होगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी BSc को निर्देशित किया है। तो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को कई वर्षों से पदोन्नति नहीं मिली है, और अब ये प्रक्रिया जो है स्टार्ट होने जा रही है। और फ्रेंड्स, इसी बीच खबर है कि UPSC और SSC की भर्ती में पेपर लीक की कोई घटना सामने नहीं आई। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया लिखित जवाब। तो यहाँ पर कहा कि 2 वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने की कोई घटना सामने नहीं आई है। हाल ही में NTA ने 5 मई 2024 को OMR यानी कि पेन और पेपर मोड में NEET UG की परीक्षा आयोजित की थी। कथित अनियमितताओं, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण, कदाचार के कुछ मामले इसमें सामने आए थे। सरकार बोली 6 वर्ष में 17 करोड़ को मिला रोजगार। तो श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक
कि नवीनतम KLEMS आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में देश में रोजगार बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया, जबकि 2017-18 में यह 47.5 करोड़ था। 2017-18 में 2023-24 तक रोजगार में कुल वृद्धि बता रहे हैं 16.83 करोड़ है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर इस सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। करंट अफेयर की क्विज रेडी है, उसको लगा लीजिएगा और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर के बगैर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा क्रैक नहीं कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।